खुशखबरी, अब आपके शहर डबवाली में भी पहली हाई डेफिनेशन आधुनिक सिटी स्कैन मशीन सेवा हुई उपलब्ध। हमारे यहाँ हर प्रकार के जैसे सिर, छाती और पेट का सिटी स्कैन व सिटी एंजियोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। और हाँ, एक्सीडेंटल व इमरजेंसी केसों में भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है श्री बालाजी डायग्नोस्टिक, नजदीक राज हॉस्पिटल, मंडी, किलियांवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। अभय सिंह चौटाला की ओर से लगातार दूसरे दिन भी डबवाली हलके का तूफानी दौरा किया गया, जहां पर अभय सिंह चौटाला ने आमजन से 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर फतेहाबाद में होने वाली रैली का न्योता दिया। वहीं पर बड़ी अपडेट यह है कि डबवाली में हरियाणा किसान एकता की ओर से अब INLD पार्टी में ज्वाइनिंग ले ली गई है, जहां पर गुरप्रेम सिंह देसूजेदा किसान नेता की ओर से उनके घर पर एक अभय सिंह चौटाला की ओर से मिलन समारोह आयोजित किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में जो हरियाणा किसान एकता की टीम है उन्होंने आज डबवाली से INLD में सदस्यता ग्रहण की है। और जहां पर सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा किसान एकता की ओर से ये जताया गया है कि अभय सिंह चौटाला की ओर से इकलौते ऐसे देश के वो विधायक थे जिन्होंने किसानों के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया था। उसी बात से वो प्रभावित हुए और आज उन्होंने उस एहसान को चुकाने के लिए INLD में अपनी आस्था व्यक्त की। और वहीं से अभय सिंह चौटाला की ओर से हरियाणा किसान एकता को डबवाली में प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। संगठन को मजबूत करने के लिए उनके एक नई जिम्मेवारी दी गई है और जहां पर उन्होंने INLD परिवार में हरियाणा किसान एकता का स्वागत किया है, तो वहीं पर उनको जिम्मेवारी सौंपते हुए ये भी उम्मीद की है कि अब डबवाली में संगठन और भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और मजबूत होगा। वहीं पर अब तक अभय सिंह चौटाला 40 से भी ज्यादा गाँव का डबवाली में दौरा कर चुके हैं और उन्होंने आमजन से इस बार जिला परिषद के चुनाव में डायरेक्ट सिंबल पर चुनाव लड़ने के फैसले पर लोगों को दमखम के साथ INLD के साथ चढ़ने की बात कही। वहीं पर अभय सिंह चौटाला ने जजपा भाजपा सरकार पर भी जुबानी तीर चलाए और उन्होंने कहा कि सरेआम इस बार प्रशासन, सरकार, शासन प्रशासन फेल है, जो कि जनता को किए वायदे नहीं पूरे कर पा रहा। जहां पर उन्होंने कहा कि डबवाली में हर गांव में नशे की तस्करी अवैध तौर पर हो रही है और कई ऐसे नौजवान युवा हैं जो चिट्टे की वजह से अकाल मृत्यु का ग्रास बने हैं। उन्होंने कहा कि अब तक पुलिस इस पूरे मामले में नकेल कसने में नाकामयाब रही है, तो वहीं पर सरकार का भी किसी भी मसले पर कोई ध्यान नहीं है। जहां पर आज अभय सिंह चौटाला की ओर से तूफानी दौरे का आगाज करते हुए आज दूसरे दिन भी 20 गांव का दौरा किया गया और जहां पर गांव-गांव जाकर उन्होंने जननायक ताऊ देवीलाल की तमाम उन नीतियों के बारे में बताते हुए INLD पार्टी को मजबूत करने की बात कही। जहां पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इस बार जिला परिषद के चुनाव में भारी जीत के साथ INLD पूरे हरियाणा में तमाम पार्टियों की 2024 का भी इस बार दर्पण साफ हो जाएगा। आप भी साथ में थे, तकरीबन हर गांव में मैंने आपको कवर करते देखा है। हमारे जितने भी पुराने साथी थे किसी गलतफहमी की वजह से पार्टी छोड़ करके कहीं चले गए। आज उन सब लोगों ने नए सिरे से फिर से पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उसके इलावा हमारे देसूजेदा गांव के गुरप्रेम सिंह जो है, जो किसान यूनियन में काम करते थे और इन्होंने इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई अपनी, आज उन्होंने भी पार्टी को ज्वाइन किया, चोई साहब की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है और मैं भरोसा करूंगा कि वो जिस ढंग से उस आंदोलन में काम कर रहे थे उसी तरह पार्टी के संगठन के लिए काम करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, उनको सब जिम्मेवारी भी देगी। साथ में हमने जिम्मेवारी दी है और दोबारा सोच विचार करके सारी बातों पे क्या जिम्मेवारी और देनी है वो जिम्मेवारी भी लगाएंगे इनकी। अब डबवाली हलके में जिस ढंग से लोग परेशान हैं, पेंशन कट गई, पेंशन के लिए बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं, खाद बीज के लिए जाना पड़ता है और पेंशन के अलावा ये इलाका विशेष रूप से नशे की चपेट में है। बड़ी हैरानी की बात है, जिस गांव में पुलिस चौकी है उस गांव के 70% बच्चे जो है नशे के कारोबार में, नशा करने में और नशा बेचने के कारोबार में जुटे हुए। कोई उनको इतला करता है कि फलाना आदमी हमारे यहाँ नशा बेच रहा है
तो पुलिस वाले उसको पकड़ने की बजाय टेलीफोन करते हैं उसको कि तू यहाँ से भाग जा, हम उस गली में आएंगे, उस मोड़ पे आएंगे, तो हमें नजर ना आना। और वो वहाँ से चला जाता है। पुलिस फिर उस आदमी को पकड़ के परेशान करती है जो फ़ोन करता है कि तूने फ़ोन किया था, वो है कहाँ बता। मतलब किस तरीके से लोगों को परेशान करने के लिए इन्होंने नशे के व्यापारियों को आगे कर रखा है। इससे लोग दुखी है, परेशान है। यहाँ बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यहाँ अगला जो है जिला परिषद के चुनाव में भी, और जब विधानसभा का चुनाव आएगा, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि यहाँ कोई पार्टी अपनी जमानत नहीं बचाएगी हमारे सामने। देखो जी, ਅੱਜ बड़ा खुशी का दिन सी, क्योंकि किसानी अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ चौधरी अभय सिंह जी ने एक बहुत बड़ा योगदान पाया सी, क्योंकि साडी किसानी की खातर, किसानी ਨੂੰ बचाउण ਦੀ खातर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ कि अपने अहुदे तो अस्तीफा दिता ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ खड़े। जिथे भी किते लोड़ पैंदी सी, दिल्ली मोर्चे ਦੇ ਵਿੱਚ भी ट्रैक्टर की सेवा लैके गए, होर लंगरां ਦੇ ਵਿੱਚ भी बड़ियां व्यवस्था कीतियां, सानूं टोल मुलाजा खूहियां ते बड़ी मदद दित्ती। ਤੇ ਸਾਡੀ बड़े चिर तो इच्छा सी कि ਜਦੋਂ भी अपना अंदोलन समाप्त होਊਗਾ, अंदोलन जित के वापस आवांगे, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਝ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਰੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਲੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚੌਧਰੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆਪਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਚੌਧਰੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਦੇਊਗੀ। ਜਾਂ मैं मुख्यमंत्री ने रुपये 80 बकायद की ज़्यादा बारिश करके 8 जिले से हुई नरमी देती है, क्योंकि द्वारा एक जो मूंगफली है वो सारी खत्म हो गई ज़्यादा बारिश करके। नाड़े जी शिकायत पक्की और मच्छर आ गया, वो देख करके भी नुकसान हो गया। मैं क्या तुम स्पेशल गिरदावरी कराओ, किसान को मुआवजा दो ताकि आप अगली फसल की तैयारी कर सकें। मुख्यमंत्री कहने लगे कि असं गिरदावरियां करा रहे हैं। मैं पूछा कि गिरदावरी करा रहे हो? कहता साल से जी 2 बारी करते हैं वही करा रहे। ऐसा मतलब सरकार की नीयत ठीक नहीं, एक काबे का मुआवजा नहीं देना। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। पहले वाला नहीं देता। पहले वाले बात ने मैं चिट्ठी लिखी है
किसी ने जवाब दिता सी कि असी 31 अगस्त तो पहला पैसा दे दिया, जे नहीं देंगे तो फिर मैं दोबारा लड़ाई करांगे। चलो 31 अगस्त तक अड़िकांगे। ये सरकार बनने तो बाद महंगाई वधी है, बेरोजगारी वधी है। ये सरकार बनने तो बाद कानून व्यवस्था खत्म हुई है, भ्रष्टाचार बढ़े। ये सरकार बनने तो बाद इको ही कम हुआ है, 2 कम। एक तो जी बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवलाल ने 100 रुपये की जी वध गई 2500 हो गई। इन्होंने 3 सालों में कोई नवी पेंशन नहीं बनाई और कोई पैसा नहीं बताया। ये कहते सी हर साल असी पैसा बतावांगे। इन्होंने पैसा बढ़ाने की बजाय 5.5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कटी है। कटी है कि नहीं कटी? तो थोड़े पिंड भी कटी गई होगी। 100-200 बंदे 100-200 बंदे की इतने कटी गई। जे आप विरोध नहीं करांगे तो बन के चलो आने वाले समय से इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों की पेंशन काट देनी है, 40-10 साल खत्म कर दे। दूसरा काम इन्होंने किया है, पिंड पिंड के नशे का कारोबार करवाया। थोड़े पिंड तक पुलिस की चौकी है, चौकी होने तो बावजूद भी थोड़े पिंड से नशा आप मिलता है कि नहीं मिलता? कितने नौजवान बच्चे नशा करने तो मरे। जे किसी पुलिस वाले ने जाके कहोगे कि तू नशा बेचता है, उन्होंने फड़ ले, उन्होंने पहला टेलीफोन करके दसेगा कि मैं तेन फड़न वास्ते आया, भज्जा तुरे। क्योंकि उन्होंने मिले पैसे लेते उन्होंने जे फड़नगे तो उन्होंने फड़नगे जो नशा करता है, उन्होंने चौकी से ले जाके बैठाएंगे। शाम को जो नशा उतर जाएगा और वो नशा मंगेगा, उदों छड़ देने जिम्मेदार है। जे सरकार की नीयत ठीक हो तो फिर मन के चलो नशा टिक नहीं सकता, नशा खत्म हो जाए। पर ये तो अपनी नवी पीढ़ी को खत्म करना चाहते हैं। ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਦੁਖੀ ਹੋ ਦੁਖੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਖੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? कोई आपने मतलब वास्ते किसी का नुकसान क्यों करो? एक 25 तरीक को चौधरी देवलाल जी का जन्मदिन, पिंड सदा समर्थक पिंड रहा है।